नदीम साहबा, अब आपने भी वीडियोस दिखाई हैं इमरान खान की, और ये इक़्तिदार से पहले की वीडियोस में, इक़्तिदार के बाद की वीडियोस दिख रही हैं। आप लोग भी जब इक़्तिदार में नहीं थे तो इसी तरह की तनकीद इदारों के ऊपर करते रहे, वो सब भी सरजों के वापस थे, और इसी तरह नवाज शरीफ उनके ऊपर अपनी तनकीद करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि हम आपसे पूछेंगे। क्या मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने उन्हीं इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ सरबराह है, क्या मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने उनसे पूछा कि ये कैसे 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ था? दूसरा आपसे सवाल ये भी है, एक सवाल का जवाब देखिए, जो बात ये फितना करता है और जो बात हम करते हैं उसमें बुनियादी फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे? नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि आप इस फितने को लेकर आए, इस फितने ने मुल्क की मईशत तबाह की है, इस मुल्क के साथ उसने खेला है। वो जो कहता है ना, मैं इस पे सिर्फ खेलना है, तो उन्होंने यही कहा इस मुल्क की तकदीर के साथ उसने खेला है। आज भी जो IMF की शराइत पर हम महंगाई जो हो रही है और जो मईशत का हाल है वो वहीं पर जाता है, उसके सिरे भी इस फितरे से मिलते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये ना करें, ये जो सियासत है ये आपका काम नहीं है, ये आप छोड़ दें सियासतदानों पर और आप अपने आईनी और कानूनी रोल तक महदूद। ये क्या कह रहे हैं? फितना क्या कह रहे हैं? फितना ये कह रहे हैं कि नवाज आप अपने आईनी रोल से इनहराफ करें, आप वो जो पाकिस्तान के आईन और कानून ने रेड लाइंस लगाई हैं आप वो क्रॉस करें, मेरी मदद करें, मेरी बैसाखियां बने, मेरे आंख बने, मेरे नाक बने, मेरे हाथ बने, मेरे मुखालिफिन को मारे, तभी मैं आपको मानूंगा, वरना मैं आपको नहीं मानूंगा। ये है बुनियादी फर्क, इस फर्क को जान कीजिए। जिमनी इलेक्शन के हवाले से बताइए कि जिमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप लोग इस दफा कितनी उम्मीद है कि आप लोग कितनी सीटों से जीतेंगे? और दूसरा 2023 में मरीम नवाज इमरान खान के मुकाबले में हर जगह से इलेक्शन लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? हर जगह जैसे इमरान खान 9 जगह से आपको लड़ रहे हैं, 2023 में अगर कोई बात सुने कि मरीम नवाज इलेक्शन लड़ेंगे उनके मुकाबले में? नहीं, मरियम नवाज को पागलों की तरह ये अपने आप को प्रूव करने की क्या जरूरत है कि मैं हर जगह से मैं खड़ी हो जाऊंगी? मेरी माशाल्लाह एक बड़ी वेल एंट्रेंच्ड पार्टी है जिसकी जड़ें अवाम के अंदर है, जो पानी का बुलबुला नहीं है, जिसको किसी पाशा ने लॉन्च कर दिया और आंखें कान ने उसको RTS बिठा दिया। तो जब इंतखाबी मैदान में हम आएंगे, हमारे पास बल्कि एक जगह से 3 4 उम्मीदवार है भाई, उसी में हम फैसला कर ले तो बड़ी बात होगी। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा ये सवाल है, मेरे से ज़्यादा खुश तो आप लग रहे हैं। हमारे रोजनामा पाकिस्तान और रोस्टरी चैनल के 2 महीने से बंद किए हुए हैं और प्रेशर डालने के अपने रिपोर्टर पर काम कि खबरें पसंद नहीं आ रही, और ये पंजाब में अजीब भी एक रवायत पैदा हो रही है और अपोजिशन भी पंजाब में सिर्फ खामोश है, कुछ नहीं बोल रही। तो उसके बारे में आप क्या करेंगे कि पंजाब में ये कौन सी हुकूमत बैठ गई है कि जो जिनको खबरें पसंद नहीं आती वो करने के कोई साजिश और शराब बंद कर? देखिए, पंजाब में जब अदालती हुकूमत आएगी तो वो यही करेगी, अवामी हुकूमत आती है तो वो ये नहीं करती। इसी तरह जब 2018 में इमरान को इंस्टॉल किया गया पाकिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म, तो वहाँ पर भी जितनी पिछले 5 साल में सहाफ़ियों के साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिस तरह उनको गोलियाँ मारी गई, जिस तरह उनको घरों से उठाया गया, जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह उनको नौकरियों से निकाला गया, जिस तरह चैनल मालिकान को उठाकर नैब में बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए। तो एयरवाई के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं बन रहा, एयरवाई की किसी शख्स को गिरफ्तारी नहीं हो रही, हालांकि होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े जुराइम किए उन्होंने। लेकिन जब आप गैर सियासी लोगों को लाके बिठाते हैं अदालती हुक्म के जरिए, तो फिर ऐसा ही होता है। मरियम जरा देखना पंजाब में अच्छा, जब ऐसा करते हैं कि जब इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून पंजाब हुकूमत में वापस आएगी तो खोल पंजाब में कब वापस आ रहे हैं? अच्छा मैडम, पंजाब में कब वापस आ रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, सॉरी।
तो मुल्क को गांधी महाज पे कोई खतरा नहीं है। इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है माशाल्लाह। इस मुल्क को खतरा सिक्योरिटी से नहीं, इस मुल्क को खतरा इंस्टेबिलिटी से। और इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा करने वाले अनासिर जब तक सियासत में भेस बदल कर रहेंगे, जब तक इस मुल्क में फॉरेन फंडेड एजेंट्स को उनको करार वाकई सजा नहीं मिलेगी, इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती। और मैं आज एक दावा भी कर रही हूँ कि आप इस फॉरेन फंडेड फितने को, जिसका नाम इमरान खान है, आज आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकाल के पाकिस्तान दिन रात तरक्की करेगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि इस मुल्क इसका एजेंडा पर, इसलिए इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देना। 5-6 साल से देखते मुल्क नीचे से नीचे जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इस मुल्क में तरक्की करनी ही करनी है। तो वो वक्त भी बहुत जल्दी हम देखेंगे, अच्छा वक्त आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इसहाक डार साहब वतन वापस आ गए हैं, आज आपको भी पासपोर्ट मिल गया है, इतलात ये भी है कि मियां नवाज शरीफ भी जल्द वतन वापस आएंगे, तो क्या सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है? और दूसरा, अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग तैयार है? उमर, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी होती है कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह होते हुए भी सजा याफ्ता है आज भी। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जिसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत है, वो खुला फिर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि नवाज शरीफ बेगुनाह था, ये गुनाहगार होते हुए भी इसको सजा के जो हाथ है वो इसके गर्दन तक पहुंचे, तो लेवल पे ये नहीं हो सकता कि पहले नवाज शरीफ के जो इसकी आड़ में नवाज शरीफ को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया जाए और फिर नवाज शरीफ की ही आड़ में ये इसको सजा ना हो कि जी पॉलिटिकल लोगों को या प्राइम मिनिस्टर्स को या पॉलिटिकल लोगों को या लीडरान को जो है वो इंतखाबी मैदान से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ को बाहर करते वक्त ये शिट याद नहीं आई थी या ये बात याद नहीं आई थी? लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ तब होगी जब इंसाफ हो, और अगर इंसाफ होता है तो इमरान खान आपको मुल्क की सियासत में दूर दूर कहीं नजर नहीं आता, जेल की सलाखों में हमेशा के लिए पड़ा नजर आता है। और ना सिर्फ इमरान खान ने, वो गोगी, पिंकी, पीरनी और वो जो मानिका खानदान है जिन्होंने ये मिल के पाकिस्तान पे डाका डाला है, हीरो के हार नहीं है, अंगूठियां नहीं है, जमीनें नहीं है, वो सब आपको सलाखों के पीछे नजर आएंगे। और ये होना चाहिए, ये कोई हमारे मर्जी की बात नहीं है कि इसको छोड़ दो और इसको पकड़ दो, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि 2 फेडरल मिनिस्टर पे मुकदमा दर्ज किया जाता है और सीसीपी और लाहौर को बकायदा ये कहा जाता है गुलाम महमूद डोगों पे आप स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने रिपोर्ट किया है, उसके बावजूद वो परवेज अली के घर जाते हैं और इस बात पर उनको शाबाश दी जाती है कि आपने मुकदमा दर्ज की है। तो उनके खिलाफ फेडरल जो है वो क्या कर रहा है इस वक्त कि पूरे लाहौर में जो है वो पुलिस जो है वो बढ़ चुकी है, क्राइम बढ़ चुका है, 50% क्राइम जो है वो बढ़ चुका है। तो ये भी जिम्मेदारी बनती है हुक्मरानों की, इस तरफ भी तवज्जो दें। और इसमें ये भी ऐड करें कि जब वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पंजाब थे तो यही सीसीपी और डीआईजी ऑपरेशन था, इस पे एलिगेशन लगा था कि कब्जा ग्रुप का सरपरस्त है, तो इसको फील्ड पे पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। तो फेडरल इस पे क्या कर रहा है, ये जरा कहानी तफसीलन था। देखिए मुझे नहीं पता फेडरल पे क्या कर रहा है, लेकिन इस किस्म की वो जो फेडरेशन के अहकाम हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के अहकाम हैं, वो मानने, वो बाउंड है मानने, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं। और अगर आज इस बात पे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और जो पाकिस्तान का लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, हमेशा परवेज इलाही साहब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठे रहेंगे, उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा और सबको जवाब देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जहाँ जहाँ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उन्होंने इस तरह से किया है, सबको जवाब देना पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट को अगर वो जवाब नहीं दे रहे